अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वेयर हाउस का। वेयर हाउस से क्या मुराद है? वेयर का मतलब बेसिकली होता है कोई भी आर्टिकल, कोई भी थिंग, कोई भी यानी गुड्स को हम कह सकते हैं। हाउसिंग मतलब बिल्डिंग। तो दोनों लफ्ज़ों को कंबाइन करके देखा जाए तो वेयर हाउस का मतलब होगा दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर द गुड्स आर स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी हम कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं ज़्यादा देर इस्तेमाल करने के लिए, ज़्यादा देर तक सील रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे गोडाउन्स होते हैं। ठीक है, गोडाउन का मतलब होता है कि जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जाता है। तो वेयर हाउसिंग भी जो है वो उसी का जो है वो मीन है। अब यहाँ पे क्यों हम कह सकते हैं कि वेयर हाउसिंग ज़रूरी क्यों होती है? वो इसलिए ज़रूरी होती है ताकि ज़रूरत पड़ने पे चीज़ को इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि एक कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा देर क्या कहते हैं यूज़ करने के लिए, ज़्यादा देर सेल करने के लिए जो है वो बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे अब कुछ ऐसी जो है वो फ्रूट्स हैं या ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो कि सीज़नल होती हैं, जो किसी ख़ास टाइम पे या ख़ास जो है वो सीज़न में बनती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सारा हम फुल जो है वो ईयर करते हैं, सारा साल उसकी जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब उस चीज़ को कैसे हम गेन कर सकते हैं वेयर हाउसिंग के ज़रिए कि हम केमिकल्स या अद्वियात लगा के चीज़ को ज़्यादा तक स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट इज़ प्रॉपरली परफॉर्म थ्रू आउट द वेयर हाउसिंग। The place where the goods are stored is known as the warehouse। आपको समझ आ रही होगी। The term where means article or merchandise and the collectively warehouse is considered as the building a room for storing goods। ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा स्टोर करने के लिए जो है वो हम जो बिल्डिंग यूज़ करते हैं वो हमारे पास वेयर हाउस कहलाती है। इन कॉमन प्रैक्टिस वेयर हाउस मीन गोडाउन्स। वेयर हाउसिंग इज़ एन सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अ मार्केटिंग। इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी एंड द अकोमोलेट्स गुड्स। ठीक है, ये टाइम क्रिएट करता है, यूटिलिटी जो है वो साथ में अकोमोलेट्स का मतलब कि हम जो है वो जमा शुदा चीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द सर्टन पीरियड, एक मखसूस एक यकीनी जो है वो मुद्दत के दौरान, टू मेक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम गुड्स, ताकि पूरा साल जो है वो थ्रू आउट द ईयर यानी पूरा साल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चीज़ें। ठीक है, बाकी जो है वो इसकी इंट्रोडक्शन में यही बात बताई गई है। आगे हम जो है वो इसकी जो है वो देख लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है, अ ब्रॉड रेंज, ठीक है, ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्टोरेज, असेंबलिंग, बल्क ब्रेकिंग एंड प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट फॉर द शिपिंग। यानी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि स्टोर करना, ज़्यादातर का उसको इकट्ठा रखना, उसको बल्क ब्रेकिंग का मतलब यहाँ पे ये होगा कि चीज़ को हम जैसे कि टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बेचते हैं, वो इसमें आ जाती है चीज़। उसके बाद है प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट को बनाना फॉर शिपिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट बताई गई है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस आर द व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग। सबसे पहले सीजनल प्रोडक्शन है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि सीजनल जो है वो एग्रीकल्चर चीज़ें होती हैं जो कि हमें किसी ख़ास जो है वो मौसम में ही मिलता है। ठीक है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल पूरा साल जो है वो करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर अब देखें कि अगर गाजर जो है वो ज़्यादा आपको पता है कि सर्दियों में बनती है, तो अगर हम अब जाएंगे तो हमें मिल जाएगी। या कोई ऐसी चीज़ जो कि क्या कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो है वो सीज़न में नहीं होती, लेकिन हमें फिर भी मिल जाती है। वो क्यों? क्योंकि उन पे जो है वो स्टोरेज इनको केमिकल्स वगैरह लगा के तो उसको ज़्यादा स्टोर कर लिया जाता है। इसके अलावा जो है वो सीज़नल डिमांड के हमें जब सीज़नल डिमांड मतलब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है या उनकी प्रोड्यूसिंग जो है वो पहले हो जाती है, ताकि ड्यू डेट पे यानी ड्यू सीज़न पे जब डिमांड हो हम जो है वो चीज़ फ़ौरन प्रोवाइड कर दें। उसके बाद हमारे पास है सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस बेसिकली मतलब होगा मोर देन वट इज़ नीडेड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी इतनी ज़रूरत ना हो लेकिन फिर भी जो है वो मिकदार में बहुत ज़्यादा यानी कि एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ बन जाती है। तो सरप्लस प्रोडक्शन से मुराद ये होता है कि हम बाजू का स्टोर कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं, तो बनाने के बाद जो है वो कुछ चीज़ें ज़ायद बन जाती हैं, तो उनको भी हम स्टोर कर सकते हैं ताकि डिमांड जब हो उस चीज़ को तब निकाल के यूज़ कर लिया जाए या सेल आउट कर दिया जाए। रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल होता है ख़ाम माल।
तो जैसा कि आपको पता है, तो रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम जो है बनाते हैं चीज़ को मज़ीद बनाने के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए। तो रॉ मटेरियल हमारे पास पहले अवेलेबल होगा तो ही हम जो है वो मज़ीद उनसे जो है वो प्रोडक्ट्स बना सकेंगे। इसलिए यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो पहले बना के हमें स्टोर करना पड़ेगा ताकि हमारी जो इंडस्ट्री जो है वो आसानी से चल सके। उसके बाद प्रोसेसिंग गुड्स आर सम गुड्स रिक्वायर्ड क्यूरिंग प्रोसेसिंग before the final sale like coffee seeds fruits etc, hence the storage is necessary for these type of। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इन प्रोसेस होती हैं, इन प्रोसेस होने के बावजूद फिर जो है वो उनको स्टोर कर लिया जाता है, फिर जब भी उनको ज़रूरत हो तो उसके मुताबिक जो है वो प्रोसेसिंग करके चीज़ को आगे भेज दिया जाता है। उसके बाद एफिशिएंसी एफिशिएंट मार्केट टू मार्केट द गुड्स एफिशिएंसी एडवोकेट स्टोरिंग फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल, अंडरस्टूड बात है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, चीज़ की ज़्यादा प्रोटेक्शन यानी हिफाजत करने के लिए, सफिशेंट स्पेस प्रॉपर लोकेशन एडुकेट इक्विपमेंट ऑफ आ वेयर हाउस गिव प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स अगेंस्ट कोल्ड हीट मॉइस्चराइज फायर थीव्स, ठीक है। यानी कि चोरी से, आग लगने से या कोल्ड ज़्यादा खराब गर्म रहने से या ठंडी की जो है वो ठंड से जो है चीज़ों को बचा के रखा जा सकता है। उसके बाद स्टेबिलिटी इन प्राइस, स्टेबिलिटी से मुराद होता है ठहराव, ठीक है। इक्विलिब्रियम यानी कि बराबरी रहती है डिमांड और सप्लाई में कि जब जो चीज़ ज़्यादा हो तो वो स्टॉक की हुई चीज़ हम जो है वो उसी वक्त निकाल के तो उसको इस्तेमाल कर लें। नेसेसरी जो है वो जब चीज़ की ज़रूरत हो, नेसेसरी हो वो चीज़, ठीक है, फिर ही जो है वो उसको जो है वो निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए प्राइस की स्टेबिलिटी रहती है। मोर प्राइस इज़ वैल्यू, कभी बाजू का ऐसा होता है। तो नेक्स्ट है मोर प्राइस वैल्यू। मोर प्राइस वैल्यू से क्या मुराद है कि बाजू का ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमने स्टोर की होती है तो स्टोरेज के दौरान चीज़ की वैल्यू हाई हो जाती है तो आसानी से जो है हम उसकी प्रोडक्शन को जो है वो आसानी से सेल आउट कर सकते हैं, और प्राइस अगर हाई होगा तो हाई प्राइस में भी उसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट है मोर सेल। मोर सेल से क्या मतलब है, वेयर हाउस सिस्टम मेंटेनिंग कंटिन्यूस सेल थ्रू आउट द रेगुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स, दिस अवॉइड्स आउट ऑफ स्टॉक कंडीशन एंड इंक्रीज द सेल वॉल्यूम। यानी कि आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है कि स्टॉक से बिल्कुल चीज़ ख़त्म हो जाना। तो ज़्यादा मोर सेल जो है वो इजीली हमारे पास हो जाएगी कि हम अगर स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आसानी से जो है वो चीज़ को सेल आउट कर सकेंगे जब भी उसकी सप्लाई यानी कि जब भी उसकी ज़रूरत हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वेयर हाउसिंग की वजह से जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि स्टोरेज वाला पर्सन होता है, ठीक है, उनकी जो है वो कह सकते हैं हम कि जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। और भी बहुत सी जो है वो उसके रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कि उसको स्टोरेज करना, उसकी जो है वो वॉचमैनिंग करना, उनको देखना, चीज़ों को फिर बाद में स्टोर करने के अलावा जो है वो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादातर केमिस्ट्रीज की जो है वो ज़रूरत होती है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी जो हैं वो वेयर हाउसिंग की वजह से होती हैं। उसके बाद है लोन फैसिलिटी। व्हेन गुड्स आर केप्ट इन अ बाउंडेड the public warehouse are received for the same issued and loan can be obtained from the banks against these receipts। बाजू का ऐसा होता है कि हमें लोन फैसिलिटी यानी कि लोन चाहिए होता है तो हम अपने वेयर हाउस को ही एज आ जो है वो सिक्योरिटी रखा के तो लोन भी इनसे ले सकते हैं। उसके बाद है री एक्सपोर्ट ट्रेड। री एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब कि हम चीज़ जैसे कि हमने एक्सपोर्ट्स में पढ़ा था कि एक जो है वो एक्सपोर्ट होती है एक्स्ट्रा पोर्ट, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक जगह से चीज़ इंपोर्ट करवा के तो दूसरी जगह जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। तो सेम यहाँ भी वही है कि ज़्यादातर वेयर हाउसिंग जो है वो उसी काम के लिए की जाती है कि हम एक जगह चीज़ को इंपोर्ट करके तो दूसरी जगह एक्सपोर्ट करें। तब तक के लिए हमें जो है वो स्टोर जो है वो बनाने पड़ते हैं ताकि हम उन चीज़ों को स्टोर करके रख सकें। रेवेन्यू, उनसे रेवेन्यू बहुत अर्न होता है, ठीक है। गवर्नमेंट को जो है वो इससे टैक्स भी बहुत ज़्यादा हासिल हो जाता है। उसके बाद है इंश्योरेंस बिज़नेस। इंश्योरेंस बिज़नेस वालों का भी बहुत इसमें पैसा जो है वो हो जाता है क्योंकि वेयर हाउसिंग की भी लोग अक्सर इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी इम्पोर्टेंट्स। नेक्स्ट जो है वो हमारी तकरीबन जो है ये बुक कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई टॉपिक रह गया है तो आप मुझे बता दीजिएगा।
वो मैं अभी आपको करवा दूँगी। या जिस टॉपिक की आपको समझ नहीं आई होगी, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये बाकी फंक्शन और इसके टाइप्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।